आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। की करीबियों का टिकट त्रिवेंद्र ने कहा अपनी सोच के आधार पर दिया होगा बयान। चंपावत के रीटा सुखी ढांग सड़क पर 500 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 14 लोगों की मौत, 11 शव को खाई से निकाला गया। बदायूं के उजानी इलाके में भीषण हादसा, दंपति की मौत, अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज। मथुरा में बस ने कार को मारी टक्कर, 2 महिला और 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। बरेली की एक ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई हजार लीटर तारपीन का तेल जलकर हुआ खाक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा के ट्विन टावर को तोड़ने का काम शुरू, एडिफिस एजेंसी ने तकरीबन 200 मजदूरों और इंजीनियर की टीम को लगाया काम पर। इटावा में नवीन मंडी में ईवीएम रखे जाने से सैकड़ों व्यापारी परेशान, व्यापार संगठनों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, 10 दिनों में करोड़ों के नुकसान का दावा। बुलंदशहर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का धरना, खुर्जा एसडीएम के कार्यालय के बाहर धरना। कर्नाटक में हुई युवक की हत्या के विरोध में बिजनौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, हत्यारे को फांसी देने की मांग। जालौन में मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में प्राइवेट अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों का हंगामा, डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगा आरोप, कार्रवाई की मांग। नोएडा में पुलिस चौकी के बाहर महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, सुनवाई न होने पर उठाया कदम, मामले की जांच शुरू। इटावा के बर्थना में तंबाकू फैक्ट्री पर जीएसटी टीम की छापेमारी, अभी तक बरामदगी की खबर नहीं। बरेली में कारोबारी की हत्या मामले में पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार, बदमाशों से 8 किलो सोना और 13 लाख रुपए बरामद। गाजीपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर बुजुर्ग की हत्या मामले में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ललितपुर में पुलिस ने लूट और हत्या की वारदात में 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 13 फरवरी को हुई थी व्यापारी की हत्या। शहर में खजाने की खोज में जमीन खोद रहे तांत्रिकों की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में 4 शराब तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में कारतूस बरामद। जालौन में एक शादी वाले घर से लाखों रुपए चोरी हो गए, पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी। झांसी में शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में क्रिकेट को लेकर खून खराबा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बदला मौसम का मिजाज, ऊंचाई इलाकों में बर्फबारी, बद्रीनाथ, हेमकुंड और औली में सुबह से बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दी बड़ी छूट, रैली और रोड शो में लगी पाबंदी पर पूरी छूट, अब 100% क्षमता के साथ प्रचार कर सकेंगे राजनीतिक दल। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान कल, 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, ईवीएम में कैद होगी 624 उम्मीदवारों की किस्मत। कल के एक बूथ पर दोबारा होगा मतदान, बूथ नंबर 286 पर कल फिर होगी वोटिंग, गड़बड़ी के मद्देनजर लिया गया फैसला। यूपी में शुरू हुई नामकरण की राजनीति, अखिलेश यादव ने बाबा बुलडोजर रखा सीएम योगी का नया नाम, तो मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को बताया दंगेश। पीएम मोदी ने बहराइच में की जनसभा, बोले इस बार लगने वाला है जीत का चौका। पीएम मोदी बोले समृद्ध भारत के लिए यूपी का समृद्ध होना जरूरी, टफ टाइम में टफ लीडर होना जरूरी। पीएम मोदी ने कहा यूपी विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, यूपी के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी। प्रयागराज में अमित शाह की जनसभा, विपक्ष पर किया जमकर प्रहार। अमित शाह का अखिलेश यादव पर तंज, कहा वो अच्छे गेंदबाज नहीं, फुल टॉस फेंकेंगे तो चौका पड़ेगा। लखनऊ में अनुराग ठाकुर की पीसी, आतंकवाद के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरा, कहा अखिलेश ने आजमगढ़ को आतंकियों का गढ़ बनाया। अनुराग ठाकुर ने कहा गुंडे, आतंकी, माफिया, भ्रष्टाचार अखिलेश यादव के 4 यार। प्रयागराज के रानीगंज में बोले अमित शाह, एसपी बीएसपी कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा, बीजेपी को 300 से ज्यादा सीट का भरोसा जताया। अमित शाह का अखिलेश यादव पर हमला, कहा अखिलेश बाबू अच्छे गेंदबाज नहीं, बीजेपी गरीब पिछड़ों की सरकार।
अमित शाह ने अपने संबोधन में सीएम योगी की तारीफ, कहा योगी जी ने पूरे यूपी में 24 घंटे बिजली दी, 1,86,00,000 महिलाओं को गैस कनेक्शन। गोंडा में विपक्ष पर सीएम योगी का प्रहार, 2017 से पहले बिजली का भी होता था धर्म जाति देखकर होते थे घर रोशन, आज बिना भेदभाव सभी को मिल रही बिजली। सीएम योगी ने कहा हमारी संवेदना किसानों और बेटियों के साथ, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। मौके पर सीएम योगी ने कहा हमने जो कहा करके दिखाया, बीजेपी राज में माफियाओं पर चला बुलडोजर, आज यूपी पूरी तरह से बदला। अयोध्या के बीकापुर में बोले सीएम योगी बीजेपी सरकार ने अवैध बूचड़ खानों को बंद करवाया। वैक्सीन पर बोले सीएम योगी कोरोना को लेकर विपक्ष ने भ्रम फैलाया, मोदी वैक्सीन ने लोगों को बचाया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा सपा सरकार में अराजकता का माहौल था, बीजेपी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। अयोध्या के मिल्कीपुर में सीएम योगी की जनसभा, कहा जल्द भव्य मंदिर बनकर होगा तैयार, कांग्रेस पर लगाया राम जन्मभूमि पर ताला लगाने का आरोप। अयोध्या में सीएम योगी ने नए मुद्दों पर एसपी को घेरा, कहा एसपी का हाथ आतंकियों के साथ, एसपी ने आतंकियों। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए, उन अनमोल रिश्तों के लिए एस्प्रा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए, उन अनमोल रिश्तों के लिए एस्प्रा। उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी है तैयारी, लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन है किस पर भारी, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आपके अपने शहर में। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस टीम प्रयागराज में है। आज रात ठीक 8 बजे प्रयागराज पर पहुंचिए और सियासी चर्चा में हिस्सा लीजिए। अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, युवाओं को रोजगार का भी दिया भरोसा। बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव का प्रहार, बीजेपी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप, कहा इस बार जनता ने बीजेपी को साफ करने का मन बनाया। राज्य में मायावती ने जनसभा की, बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार में पिछड़े दलितों को नहीं मिला आरक्षण का पूरा लाभ। विपक्ष पर जमकर गरजी मायावती, कहा सपा सरकार में यूपी में हमेशा तनाव की स्थिति रही, कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। मायावती ने कहा बीएसपी ने सभी समाज के लोगों को टिकट दिया, बीएसपी सरकार में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। मायावती ने कहा बीएसपी की सरकार बनने पर गरीबों को पक्के मकान दिए जाएंगे, किसानों के लिए विशेष योजनाओं का भरोसा दिलाया। बलिया में अपने ही घर में बीजेपी का झंडा देखकर एसपी नेता नारद राय हो गए बेहोश, बीजेपी का झंडा देखकर अपनी प्रचार गाड़ी पर खड़े खड़े रोने लगे और फिर बेहोश होकर गिर पड़े। केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में की जनसभा के दौरान अनुप्रिया पटेल ने अपनी बड़ी बहन पल्लवी पटेल को जमकर आड़े हाथों लिया, कहा मैं अपने पिता के सपनों को मरने नहीं दूंगी। बीजेपी से एसपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल, पीएम मोदी के खिलाफ किया अपशब्दों का इस्तेमाल। सिद्धार्थनगर में बीजेपी प्रत्याशी के बिगड़े बोल, चुनाव प्रचार में अपशब्द भाषा का किया इस्तेमाल, वीडियो जमकर वायरल। उत्तराखंड में हुई बैलेट वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने गड़बड़ी की जताई आशंका, वोटिंग की डिटेल उपलब्ध नहीं कराने का लगाया आरोप, गणेश गोदियाल ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत का सियासी बयान, कहा चुनाव में चुन चुनकर काटा गया त्रिवेंद्र की करीबियों का टिकट, त्रिवेंद्र ने कहा अपनी सोच के आधार पर दिया होगा बयान। चंपावत के रीटा सुखी ढांग सड़क पर 500 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 14 लोगों की मौत, 11 शव को खाई से निकाला गया। बदायूं के उज्जैन इलाके में भीषण हादसा, दंपति की मौत, अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज। मथुरा में बस ने कार को मारी टक्कर, 2 महिला और 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। बरेली की एक ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई हजार लीटर तारपीन का तेल जलकर हुआ खाक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा के ट्विन टावर को तोड़ने का काम शुरू, एडिफिस एजेंसी ने तकरीबन 200 मजदूरों और इंजीनियर की टीम को लगाया काम पर।
इटावा में नवीन मंडी में ईवीएम रखे जाने से सैकड़ों व्यापारी परेशान। व्यापार संगठनों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। 10 दिनों में करोड़ों के नुकसान का दावा। बुलंदशहर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का धरना। खुर्जा एसडीएम के कार्यालय के बाहर धरना। कर्नाटक में हुई युवक की हत्या के विरोध में बिजनौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हत्यारे को फांसी देने की मांग। जालौन में मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में प्राइवेट अस्पताल में महिला की मौत। परिजनों का हंगामा। डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगा आरोप। कार्रवाई की मांग। नोएडा में पुलिस चौकी के बाहर महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। सुनवाई न होने पर उठाया कदम। मामले की जांच शुरू। इटावा के बर्थना में तंबाकू फैक्ट्री पर जीएसटी टीम की छापेमारी। अभी तक बरामदगी की खबर नहीं। बरेली में कारोबारी की हत्या मामले में पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। बदमाशों से 8 किलो सोना और 13 लाख रुपए बरामद। गाजीपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर बुजुर्ग की हत्या मामले में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ललितपुर में पुलिस ने लूट और हत्या की वारदात में 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 13 फरवरी को हुई थी व्यापारी की हत्या। शहर में खजाने की खोज में जमीन खोद रहे तांत्रिकों की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में शराब तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में कारतूस बरामद। जालौन में एक शादी वाले घर से लाखों रुपए चोरी हो गए। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी। झांसी में शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में क्रिकेट को लेकर खून खराबा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बदला मौसम का मिजाज। ऊंचाई इलाकों में बर्फबारी। बद्रीनाथ, हेमकुंड और औली में सुबह से बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दी बड़ी छूट। रैली और रोड शो में लगी पाबंदी पर पूरी छूट। अब 100% क्षमता के साथ प्रचार कर सकेंगे राजनीतिक दल। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान कल। 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। ईवीएम में कैद होगी 624 उम्मीदवारों की किस्मत। कल के एक बूथ पर दोबारा होगा मतदान। बूथ नंबर 286 पर कल फिर होगी वोटिंग। गड़बड़ी के मद्देनजर लिया गया फैसला। यूपी में शुरू हुई नामकरण की राजनीति। अखिलेश यादव ने बाबा बुलडोजर रखा सीएम योगी का नया नाम, तो मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को बताया दंगेश। पीएम मोदी ने बहराइच में की जनसभा। बोले इस बार लगने वाला है जीत का चौका। पीएम मोदी बोले समृद्ध भारत के लिए यूपी का समृद्ध होना जरूरी। टफ टाइम में टफ लीडर होना जरूरी। पीएम मोदी ने कहा यूपी विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। यूपी के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी। प्रयागराज में अमित शाह की जनसभा। विपक्ष पर किया जमकर प्रहार। अमित शाह का अखिलेश यादव पर तंज। कहा वो अच्छे गेंदबाज नहीं, फुल टॉस फेंकेंगे तो चौका पड़ेगा। लखनऊ में अनुराग ठाकुर की पीसी। आतंकवाद के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरा। कहा अखिलेश ने आजमगढ़ को आतंकियों का गढ़ बनाया। अनुराग ठाकुर ने कहा गुंडे, आतंकी, माफिया, भ्रष्टाचार अखिलेश यादव के 4 यार। प्रयागराज के रानीगंज में बोले अमित शाह एसपी बीएसपी कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। बीजेपी को 300 से ज्यादा सीट का भरोसा जताया। अमित शाह का अखिलेश यादव पर हमला। कहा अखिलेश बाबू अच्छे गेंदबाज नहीं, बीजेपी गरीब पिछड़ों की सरकार। अमित शाह ने अपने संबोधन में सीएम योगी की तारीफ। कहा योगी जी ने पूरे यूपी में 24 घंटे बिजली दी। 1 करोड़ 86 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन। गोंडा में विपक्ष पर सीएम योगी का प्रहार। 2017 से पहले बिजली का भी होता था धर्म, जाति देखकर होते थे घर रोशन। आज बिना भेदभाव सभी को मिल रही बिजली। सीएम योगी ने कहा हमारी संवेदना किसानों और बेटियों के साथ। बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।